नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजलि जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का हमारा ई कंटेंट का टॉपिक है प्रोग्रेस, प्रगति। प्रगति सामाजिक परिवर्तन का एक विशेष ढंग या प्रक्रिया है जिसमें वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सचेत प्रयत्न किए जाते हैं। प्रगति के बारे में अगस्ट कॉम्टे से लेकर आधुनिक समाजशास्त्रियों ने अपने विभिन्न मत व्यक्त करे हैं, किंतु इसकी कोई सर्वमान्य वैज्ञानिक व्याख्या नहीं की जा सकती। विभिन्न गुणों में प्रगति के भिन्न भिन्न रूपों से परिभाषित किया है। प्राचीन समय में आध्यात्मिक लक्ष्यों को प्राप्त करने को प्रगति माना जाता था, किंतु वर्तमान में भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति एवं सुख सुविधाओं की वृद्धि को ही प्रगति माना गया है। प्रगति का सामाजिक मूल्यों से घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि हर समाज के अपने कुछ मूल्य होते हैं। यही कारण है कि प्रगति की अवधारणा प्रत्येक समाज में अलग अलग होती है। अब हम देखते हैं सामाजिक प्रगति की अर्थ और परिभाषा। प्रगति में भी परिवर्तन निहित है, किंतु यह परिवर्तन नियोजित एवं सामाजिक मूल्यों के अनुरूप होता है। अंग्रेजी का प्रोग्रेस शब्द लैटिन भाषा से प्रोग्रेडिटर से बना है, जिसका अर्थ होता है टू स्टेप फॉरवर्ड, अर्थात आगे बढ़ना। इस प्रकार वांछित लक्ष्यों की ओर परिवर्तन एवं आगे बढ़ना प्रगति कहलाता है। लक्ष्य, स्थान और समाज के अनुसार प्रगति की धारणा में परिवर्तन पाया जाता है। एक समय में जिसे प्रगति कहा जाता है तो दूसरे समय में ही उस स्थिति को अवनति कहा जाता है। प्रगति की विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है। इसमें सबसे पहली परिभाषा है लेस्टर वार्ड की। इनके अनुसार प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है। अगली डेफिनेशन है हॉर्नेल हर्ट की। इनके अनुसार सामाजिक प्रगति सामाजिक ढांचे में वो परिवर्तन है जो कि मानवीय कार्यों को मुक्त करे तथा प्रेरणा और सुविधा प्रदान करे और उसे संगठित करे। अगली डेफिनेशन है ऑबगन और निमकॉफ की। इनके अनुसार प्रगति का अर्थ होता है अच्छाई के लिए परिवर्तन। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रगति में मूल्यों का निर्धारण होता है। अगली डेफिनेशन है लेमले की। इनके अनुसार प्रगति एक परिवर्तन है, लेकिन यह इच्छित तथा मान्यता प्राप्त दिशा में होने वाला परिवर्तन है, किसी भी दिशा में होने वाला परिवर्तन नहीं है। अगली डेफिनेशन है हॉबहाउस की। इनके अनुसार प्रगति का तात्पर्य सामाजिक जीवन में ऐसे गुणों में वृद्धि होना है जिन्हें वे अपने में आत्मसात कर सके और सामाजिक मूल्यों को विवेकपूर्ण बना सके। अगली डेफिनेशन है गुरविच और मूर की। इनके अनुसार प्रगति स्वीकृत मूल्यों के संदर्भ में इच्छित मूल्यों की ओर बढ़ना है। अगली डेफिनेशन है गिन्सबर्ग की। इनके अनुसार प्रगति का अर्थ उस दिशा में होने वाले विकास से है जो सामाजिक मूल्यों का विवेक युक्त हल प्रयुक्त करता हो। इस प्रकार से इन सब परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रगति समाज द्वारा स्वीकृत मूल्यों की ओर परिवर्तन है, जिससे मानव सुख और कल्याण में वृद्धि करते हैं। तो इस प्रकार इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन के बाद अब हम चलते हैं सामाजिक प्रगति की विशेषताओं की ओर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल प्रोग्रेस। सामाजिक प्रगति की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है कि प्रगति वांछित दिशा में परिवर्तन होता है, अर्थात किसी भी दिशा में होने वाले परिवर्तन को प्रगति नहीं कहा जाता है, वरन हमारे सामाजिक मूल्यों के अनुरूप तथा वांछित लक्ष्यों की ओर इच्छित लक्ष्यों की ओर होने वाला परिवर्तन ही प्रगति कहलाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सामाजिक प्रगति वांछित दिशा में होने वाला परिवर्तन है। दूसरी विशेषता है प्रगति तुलनात्मक है, अर्थात प्रगति की अवधारणा तुलनात्मक है। इसका अर्थ है कि यह समय और स्थान के अनुरूप बदलती रहती है।
एक समाज में जनसंख्या की वृद्धि प्रगति मानी जाती है तो दूसरे समाज में इसे प्रगति नहीं माना जाता है। अगली विशेषता यह है कि प्रगति सामाजिक जीवन से संबंधित होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रगति का संबंध किसी व्यक्ति विशेष से या किसी विशेष इकाई से नहीं होता है, बल्कि यह किसी एक व्यक्ति को या किसी एक मूल्य को लाभ न पहुंचाकर यह सामूहिक लाभ और सामूहिक मूल्यों से संबंधित होती है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रगति का संबंध सामाजिक होता है, संपूर्ण समाज के लिए होता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रगति सामूहिक जीवन से संबंधित होती है। अगली विशेषता है प्रगति स्वचालित नहीं होती है। प्रगति कभी स्वतः नहीं होती है, वरन इसके लिए सचेत और नियोजित परिवर्तन करने पड़ते हैं। हमारे उद्देश्यों के आधार पर हमने तैयारी करनी होती है और हमें अपनी एक रूपरेखा बनानी होती है। उदाहरण के रूप में ग्रामीण प्रगति के लिए समन्वित ग्रामीण विकासीय योजनाएं बनाई जाती है। इसी प्रकार अन्य डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, प्रगति के लिए भी अन्य योजनाएं बनाई जाती है, उनकी रूपरेखा बनाई जाती है। अतः यह सचेत और नियोजित है, यह स्वचालित नहीं होती है। अगली विशेषता यह है प्रगति का संबंध केवल मनुष्य से है। अर्थात क्योंकि हम जानते हैं कि प्रगति स्वचालित नहीं है, वह एक सचेतन और नियोजित प्रयत्न कहलाते हैं। अतः यह प्रगति केवल मनुष्यों से ही संबंधित है, क्योंकि मनुष्य में ही चेतना पाई जाती है, उसमें ही नियोजित प्रयत्न करने का गुण पाया जाता है। हम कह सकते हैं कि प्रगति की चर्चा केवल हम मानव समाज में ही कर सकते हैं, क्योंकि मूल्यों की अवधारणा उन्हीं में पाई जाती है, यह पशु समाज में नहीं पाई जाती है। अगली जो हमारी विशेषता वह है प्रगति में लाभ अधिक होता है और हानि कम होती है। अर्थात क्योंकि हम जानते हैं प्रगति एक चेतन प्रक्रिया है, प्रगति सोच समझ के की जाती है, हमारी इच्छित उद्देश्यों और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है। अतः यह मान्य है कि प्रगति लाभ के लिए बनाई जाती है, उन्नति के लिए बनाई जाती है। तो यह कह सकते हैं कि हम प्रगति को लाभदायक मान सकते हैं और हानिकारक कम, क्योंकि जो भी प्रगति की हम योजनाएं बनाते हैं उनमें हम होने वाली हानि को ध्यान में रखते हुए अपनी योजनाओं का निर्धारण करते हैं। अगली विशेषता यह है कि प्रगति की धारणा परिवर्तनशील है। इसका संबंध सामाजिक मूल्यों से है। सामाजिक मूल्य स्थिर नहीं होते हैं, बल्कि हम जानते हैं कि मूल्य समय के साथ साथ परिवर्तित होते रहते हैं। भारत में ही कभी आध्यात्मिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए ही हम उसे प्रगति माना जाता था, मतलब आध्यात्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति ही प्रगति माना जाता था। लेकिन वर्तमान समय में भौतिक लक्ष्यों की अधिकता पूर्ति को ही प्रगति माना जाता है। अर्थात हम अपने सुख के लिए, सुविधा के लिए जितने भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं उसे ही वर्तमान आधुनिक समाजों में प्रगति कहा जाता है। अगली जो विशेषता वह है कि प्रगति मूल्यों पर आधारित होती है। सामाजिक प्रगति का घनिष्ठ संबंध सामाजिक मूल्यों से होता है। अर्थात मूल्य जो हमारी क्रियाओं को, हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, निर्देशित करते हैं, हमें सही गलत का ज्ञान कराते हैं। अतः सामाजिक प्रगति का संबंध मूल्यों से होता है। सामाजिक मूल्य ही किसी दशा को अच्छा बताते हैं या बुरा बताते हैं। अतः जिन लक्ष्यों को सामाजिक मूल्यों द्वारा उचित ठहराया जाता है, जो हमारे मूल्यों के अनुरूप सही होते हैं, उसे ही प्रगति कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मूल्यों पर आधारित परिवर्तन ही सामाजिक प्रगति कहा जा सकता है। अतः इस प्रकार आज के ई कंटेंट में हमने सामाजिक प्रगति के बारे में जाना कि सामाजिक प्रगति समाज द्वारा स्वीकृत मूल्यों की ओर परिवर्तन है और
जिसमें मानव अपनी सुख सुविधा और कल्याण के लिए वृद्धि करता है। इसके बाद हमने विशेषताओं के बारे में जाना कि इसमें हम वांछित दिशा में परिवर्तन होते हैं, यह तुलनात्मक है, यह प्रगति सामूहिक जीवन से संबंधित है, यह स्वचालित होती है, यह केवल मनुष्यों से संबंधित होती है, इसमें लाभ अधिक होता है, यह परिवर्तनशील है और यह मूल्यों पर आधारित है। धन्यवाद।